स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या होते हैं। साथ ही स्टैंड वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टैंड पहले हम समझते हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टैंड डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। नेक्स्ट स्टैंड वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुने। वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है, तब मैं साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी बताता चलूंगा कि आदर्श विलयन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो चलिए स्टैंड हेडिंग लगाएंगे आदर्श विलयन। स्टैंड क्या लगाएंगे? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं या पूर्णतया पालन करते हैं, कॉमा आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो लिखेंगे जैसे मेथेनॉल। एग्जाम्पल बोल रहा हूं इसका, मेथेनॉल यानी मैथिल अल्कोहल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, का विलयन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। कोई आपसे पूछे कि आदर्श विलयन क्या होता है, मेथेनॉल और एथेनॉल का क्या होता है, विलयन होता है, ठीक है। और याद रखना मेथेनॉल एथेन दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं क्लोरोबेंजीन ठीक है, प्लस ब्रोमोबेंजीन का विलयन। तो स्टैंड दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए आदर्श विलयन के कौन कौन से, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल का विलयन, एंड सेकंड आपका क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन का विलयन, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब स्टैंड बात करेंगे कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो स्टैंड देखिए डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले ध्यान सुने। डेफिनेशन है अनादर्श विलयन की, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आदर्श विलयन क्या है, जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, राउल्ट के नियम को पूर्णतः फॉलो करते हैं, तो वो तो आदर्श विलयन होते हैं। और अनादर्श क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब इनमें जो मैं अंतर बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो नहीं करते, कैसे इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन को लिखते हैं, देखिए अनादर्श विलयन को लिखेंगे, देखिए अनादर्श विलयन, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान सुने। देखेंगे वे सभी विलयन जो किसी ताप एवं सांद्रता
पर राउल्ट के नियम का, किसका स्टूडेंट? राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का, नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, कोमा अनादर्श विलयन कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल ही बताएंगे। तो जैसे आपके लिखेंगे, कोई आपसे पूछे अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ नंबर 1, ईथर, ईथर प्लस एसीटोन, ईथर प्लस एसीटोन का विलयन, का विलयन। ठीक है, तो याद रखें अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या होगा, ईथर प्लस एसीटोन का विलयन। एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टैंड एथेनॉल, एथेनॉल प्लस एसिड सॉरी जल का विलयन, का विलयन। तो स्टैंड, तो दो एग्जाम्पल मैंने किससे बताया बच्चों? आपको अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल बताए। ठीक है, दो आपको आदर्श विलयन के एग्जाम्पल बताए स्टूडेंट। ठीक है, और दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई स्टूडेंट। ठीक है, तो अंतर साफ है। जो ऐसे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम को पूर्णतः फॉलो करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, बच्चों कहलाते हैं आपके अनादर्श विलयन कहलाते हैं। दोनों के मैंने दो एग्जाम्पल आपको बताए। ठीक है, अब आप स्टैंड इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। अब मैं इनमें डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है स्टैंड, कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। चलिए आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए मैं इसमें डिफरेंस बताने वाला हूँ, इसमें अंतर क्या होगा। चलिए हेडिंग लगाएंगे अंतर। तो अंतर में क्या होगा, देखिए स्टैंड, देखिए एक साइड में लिख लीजिए आदर्श विलयन और दूसरी साइड में लिख लीजिए स्टैंड अनादर्श विलयन। ठीक है स्टैंड, तो लिखिए अंतर, क्या देखेंगे अपने बच्चों, हम अंतर देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं इनमें। ठीक है, तो अंतर देखेंगे तो एक तरफ तो लिख लीजिए स्टैंड आपका, इसको दो भागों में बांट लीजिए इस टाइप से अपनी कॉपी में, समझ रहे हो मेरी बात को। इधर लिखेंगे आप आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। ठीक है, और दूसरा आप लिखेंगे स्टैंड अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है स्टैंड, अच्छा तो पहले में तो स्टैंड आप क्या लिखेंगे, अगर इनमें अंतर आस्पेक्ट का पूछा जाए तो पहले में स्टैंड आप लिखेंगे इनकी दोनों की डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले में क्या लिखना है आपको, इसमें आदर्श विलयन की डेफिनेशन लिख दीजिए, इसमें अनादर्श विलयन की डेफिनेशन लीजिए। तो जाहिर सी बात है ये आप डेफिनेशन तो अपने आप में एक अंतर है। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? तो पहले अंतर में तो आपको केवल क्या लिख देनी है, दोनों की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी आपको क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख देनी है आपको। बात करता हूँ मैं आपको अच्छे से, मेरी बात आपको समझ पा रहे होंगे स्टैंड। ठीक है, जो मैंने अभी दोनों की डेफिनेशन आपको लिखवाई है। एंड सेकंड क्या होता है इसका डिफरेंस, सेकंड स्टैंड ये जो होता है आदर्श विलयन में जो होता है स्टैंड एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच, और ये किसका बच्चों, विलयन का, किसका बच्चों, मिश्रण का। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। अब आप समझ रहे होंगे क्या बात है, इसमें क्या समझाने की आपको आवश्यकता है। चलिए समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया मैथेनॉल, क्या बताया बच्चों, मैथेनॉल, और प्लस मैंने आपको बताया बच्चों एथेनॉल। क्या बताया था, एथेनॉल। बात समझिए आप लोगों को। फिर क्या बनेगा आपका, इसके अंदर विलयन बन जाएगा, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी स्टैंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस डेल्टा एच का क्या मीनिंग हुआ, देखिए स्टैंड ध्यान समझे। देखिए जब हम मैथेनॉल और एथेनॉल को मिलाते हैं, ठीक है, तो हम इसके दोनों का मिश्रण बनाते हैं अर्थात विलयन बनाते हैं स्टैंड। बात समझ रहे आप लोगों को? तो इस प्रक्रिया में ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कहने का मतलब ये है कि जब हम एथेनॉल और मैथेनॉल को आपस में मिलाएंगे, मिलाकर के विलयन या मिश्रण बनाएंगे, तो इसमें ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होती है ना ही अवशोषित होती है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो कहा जाता है कि इसमें ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है बच्चों, आपका शून्य होता है, यानी एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है।
उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर स्टैंड अगर हम बात करें आपके लिए अनदर विलियन में, ये दूसरा ऑप्शन में, ये पहले डेफिनेशन, ये दूसरा इसका अंतर। इसमें क्या होता है स्टैंड, एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा एच का जो मान होता है बच्चों वो एग्जैक्ट कभी भी 0 नहीं होता है। बात को समझे स्टैंड, ध्यान सुने। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई अनदर विलियन बनाते हैं, जैसे अभी ईथर और एसीटोन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था स्टैंड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ईथर और एसीटोन को मिलाने पर, ठीक है, जो आपका मिश्रण बनेगा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन जरूर आएगा, वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक है, या ऊष्मा अवशोषित कर ली जाएगी, लेकिन याद रखना डेल्टा एच कहीं भी शून्य नहीं होगा। बस आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, आपको वो इसी बात से समझ जाएगा एग्जामिनर क्या डेल्टा एच शून्य है किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए, ठीक है। डेल्टा एच शून्य नहीं है किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। आप इतना ही लेके आएंगे आपका नंबर पूरा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एंड थर्ड ऑप्शन क्या, देखिए थर्ड ऑप्शन बच्चों ये है, थर्ड ऑप्शन देखिए, तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यानी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है किसमें, आदर्श विलयन में। एंथैल्पी परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं होता किसमें, अनादर्श विलयन में। अच्छा, अब देखिए स्टैंड बात करते हैं इसके तीसरे अंतर की। तीसरा अंतर क्या है, इनके वॉल्यूम का, बी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डिफरेंस, ठीक है, किसका, विलयन का, किसका बच्चों, विलयन का, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा शून्य होता है किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए, ठीक है। जबकि अभी मैं बताऊंगा इसको भी, ये क्या कह रहा हूँ। जबकि अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें जो डेल्टा भी होता है बच्चों, यानी आयतन में डिफरेंस जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, किसका बच्चों, विलयन का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये बच्चों कभी भी शून्य नहीं होता है, कभी भी शून्य नहीं होता है। अब रियल फील को समझें, देखिए देखो स्टैंड, जब हम देखिए मैं एग्जाम्पल में दिया था मैथेनॉल, मैथेनॉल, ठीक है, और प्लस एथेनॉल का मैंने अभी एग्जाम्पल देखा आपको समझाया था स्टैंड, ठीक है। आपका क्या बनेगा, आपका मिश्रण बनेगा, आपका विलयन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, विलयन बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, मान लीजिए कि मैंने इसको लिया है, मैंने इसको लिया 1 लीटर, कितना लिया, 1 लीटर, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। 1 लीटर इसको लिया, मान लीजिए 2 लीटर मैंने इसको लिया, 2 लीटर मैंने बच्चे इसको लिया। तो अगर मैं देखूं तो दोनों अवयवों का जो आयतन होगा बच्चों वो कितना होगा, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो 1 + 2 = कितना होगा, 3, कितना होगा बच्चों, 3, कुल मिलाकर कितना होगा बच्चों, 3 लीटर आ गया, कितना आ गया, 3 लीटर, ठीक है। अब स्टैंड, अगर ये आपके जो अवयव है मैथेनॉल और एथेनॉल यानी विलय और विलायक, कुल मिलाकर कितने 3 लीटर है, यानी इनका आयतन कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए B1 मैं ऐसे कह देता हूँ, ये B1 कितना हो गया, 3 लीटर। अब जो आपका बच्चों विलयन बना है, अगर ये विलयन जो बना है तो इसका जो आयतन होगा वो भी बच्चों कितना होगा, 3 लीटर होगा। कितना होगा बच्चों, वो 3 लीटर ही होगा। कितना होगा बच्चों, 3 लीटर ही होगा, ठीक है। चलो मैं इसको B2 नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ बच्चों, B2 नाम देता हूँ। तो ध्यान से समझे बच्चों कि हमने क्या किया, 1 लीटर मैथेनॉल लिया, 2 लीटर एथेनॉल लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्सचर कर दिया, यानी इसको विलयन बना दिया। तो आप देखें इसके जो अवयव हैं वो उनका टोटल आयतन कितना है, 3 लीटर, और आपका विलयन जो है वो कितना, वो भी 3 लीटर है। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि B1 और B2 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। वो क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। बात समझ आ रही है। यानी जब हम उसके अवयवों से कोई विलयन बनाते हैं तो इसका जो आयतन का जो अंतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। किसके लिए, अनादर्श विलयन, सॉरी आदर्श विलयन के लिए, ठीक है स्टैंड। और जबकि अगर हम बात करें किसी आदर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए, तो इसमें आयतन में कभी भी डेल्टा भी शून्य नहीं होता है, या तो आयतन बढ़ जाता है या फिर आयतन घट जाता है। तो ये तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ आपको कितना लिखना है, इतना लिखना है। आदर्श विलयन के लिए आयतन में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा वी कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। जबकि आदर्श विलयन में डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो निगेटिव आए। अगर आयतन बढ़ेगा तो ये डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, आयतन घटेगा तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा। लेकिन डेल्टा वी आदर्श विलयन के लिए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये 3 अंतर थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन क्या होते हैं, साथ में इनका मैंने अंतर भी आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।